हाँ, पहला प्रश्न, किसी क्रिकेटर ने जिसकी गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था और एक मैच में 22 रन देकर 5 विकेट झटका लिए। आप मुझे बताओ, मान लो एक्स विकेट लिए थे तो औसत कितना था? 12.4 रन पर विकेट, 5 विकेट और ले लिए और पर बॉल का एवरेज कितना आ गया? 22/5 करना, 5 4.4। भाई दोनों तरफ एवरेज लेना है, यहाँ विकेट्स ले लिए। अब बोला गया है लेने के बाद गेंदबाजी औसत में इतनी की कमी आ जाती है, यानी कि 12.4 से अब कितना हो गया? 12 हो गया। एलिगेशन लगा दो, यहाँ आ जाएगा 0.4 और यहाँ कितना आ रहा है? 6, यानी कि हो गया 6 5 12, 7.6। कोई टेंशन तो नहीं? 6 नहीं। यहाँ कितना आ रहा है रेशो? 19/1। तो 1 बराबर 5 विकेट, तो 19 बराबर कितना? 95 विकेट। आपसे पूछा क्या गया ये भी जरा देख लो। उस मैच से पहले कितने विकेट है? 95, तो आंसर 95 होगा। टोटल पूछता तो 100 विकेट। हाँ, क्वेश्चन में दम है भैया, और ऐसे ही करना है। तरीका भी यही होता है इन क्वेश्चनों का, और करना भी ऐसे ही सिंपल। सर 4.4 कैसे आया, 12 कैसे आया? ये सब क्वेश्चन से ही आया भाई। 22/5 करोगे तो एवरेज 4.4 आ रहा है, क्योंकि हमें रन प्रति विकेट लगाना है ना। 12 कैसे आया? ये क्वेश्चन को पढ़ोगे, देखो 0.4 कम हो जाता है, तो 12.4 से 0.4 कम हो जाएगा। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हो। नेक्स्ट। एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में, यदि वह अपनी कार की गति 1/5 भाग कम कर दे, यानी कि कम कर दे, ठीक है, यानी कि पहले उसकी स्पीड 5x थी तो अब उसकी स्पीड 4x कर दे, तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर की दूरी कम तय करती है। तो आप ये बात समझिएगा, टाइम अगर कांस्टेंट होता है, तो एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर टाइम अगर कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो होगा वही डिस्टेंस का रेशो भी होगा। तो अभी डिस्टेंस कितनी कम तय हो रही है? 200 किलोमीटर कम हो रही है, तो एक रेशो बराबर 200 किलोमीटर आ रहा है। तो कार की गति कितनी है देख लो, तो कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर की दूरी है और समय कितना दे रखा है? 25 घंटे। समय तो नियत है, तो आपकी जो ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों? अच्छा लग रहा है ना? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, क्योंकि समय तो कांस्टेंट है ना, बस दूरी निकालो और अपना स्पीड निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। 20% बराबर कितना होता है? 1/5। आपको पहले भी बताया गया है कि अगर आपकी प्राइस में वृद्धि हो रही है, यानी कि प्राइस आपकी 5 से 6 हो रही है, और आपका कंजम्पशन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, क्योंकि 120 रुपए आपकी कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर जो है, और उससे आप क्या कर रहे हो? एक रेशो की कमी बराबर 4 किलोग्राम चीनी कम लेकर आ रहे हो। तो पहले आप 24 किलोग्राम चीनी ला रहे थे और अब आप 20 किलोग्राम ही चीनी ला रहे हो।
तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य है, तो 24 किलोग्राम चीनी ला रहे हो 120 रुपए में, अब मतलब पहले तो पहले का जो भाव है वो 5 रुपए केजी है। और आज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप वही 120 रुपए में आज 20 किलोग्राम ला रहे हो, तो आज आएगा 6 रुपए केजी। लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें तो प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो हम 5 रुपए केजी ही आंसर देंगे, सिंपल। ठीक है। कल प्रमाण बैच टेस्ट की टाइमिंग वही 9 बजे, सेम 9 PM 9 AM ही है। नेक्स्ट। अच्छा, किसी ने बुक देखी जाकर अमेजोन पे CHSL वाली? बहुत शानदार बुक है भाई, है ना, कल लॉन्च करूंगा उसको। चलिए, अच्छी बुक है, मजा आएगा, मतलब इंटरेस्टिंग कंटेंट डाला है उसमें मैंने, लिमिटेड है और बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट है, अच्छा लगेगा। मैं दिखा, सैंपल PDF भी दूंगा मैं, मतलब एक उसमें एक चैप्टर रहेगा, आप एक बार उसको कर लगाना और सेटिस्फेक्शन लेना पूरा। नेक्स्ट। देखो, साधारण ब्याज का है केस है, 8 साल में 5 गुना हो गया, तो आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो मैंने आपको तरीका बताया, n-1 कर दो, यानी कि 5 में से 1 कर दो, यानी कि 4 हो गया, बटे 8 के रेस्पेक्ट में गुना 100, यानी कि 50% की तरह जाएगी। अगला, CHSL बुक बाई साहिल सर लिख दो, बस हो जाएगा। हाँ, मैंने वही किया है, उसमें मैंने नेक्स्ट जो CHSL एग्जाम होगा उसमें सब कवर हो जाएगा, वो एक ही बुक से काफी है, वो टाइम भी तो नहीं है ना, वही कर लेंगे, हो जाएगा काम। चलिए। एक व्यक्ति ने क्या किया, 30 खराब मशीनें 1000 रुपए में खरीदी, 30 खराब मशीनें, उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। 1000 रुपए में 30 खरीद ली, यानी कि करीबन आपका 100/3 रुपए की एक पड़ी है, 300 रुपए प्रति मशीन का उसने, और 150 रुपए प्रति मशीन लाभ कमाया, तो मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च किए, ये बताइए सर। अच्छी बात है भाई, तो आप मुझे बताओ, अगर 300 रुपए में उसने बेचा है, 300 रुपए में बेचा है, और 150 रुपए का प्रॉफिट है, हाँ, 30 मशीन है, 300 रुपए में एक मशीन बेच रहे हो, और एक मशीन पर 150 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 150 की ही लागत पड़ी होगी भाई, गलत कह रहा हूँ क्या, बताओ मैं भाई, आपकी कॉस्टिंग भी तो 150 की होगी, गलत कह रहा हूँ तो बताओ, मैं एक मशीन पर बात कर रहा हूँ अभी। कॉस्टिंग 150 पड़ी होगी, जिसमें उसकी क्या है, जिसमें उसकी लागत है जो हमने खरीदी है, और उसकी मरम्मत है, गलत कह रहा हूँ तो बताओ मेरे को। तो एक मशीन की लागत कितनी आ रही है, 100/3, और मरम्मत निकाल लेता हूँ, X रुपए है, तब जाके 150 बनना चाहिए, तो एक एक मशीन की मरम्मत कितनी आ रही है, 150 माइनस 100/3, यानी कि सर 350/3। तो भैया, ये तो एक मशीन की है, 30 मशीन की कितनी हो जाएंगी, 3500। मेरे दोस्तों, सच बताना कैसा लगा तरीका करने का, एक नंबर तरीका है। एक बच्चा कह रहा था 100/3 कैसे आया, अरे भाई 30 मशीन 100,000 रुपए की है, तो एक मशीन 100/3 की तो होगी, लॉजिक तो लगाया करो यार, लॉजिक से ही आप आगे बढ़ पाओगे, वरना तो आपको कोई ले जाएगा भैया उठाकर। हाँ, अभी जो दिमाग लगा यहाँ पर, अभी खोया हुआ है दिमाग कहीं ना कहीं। चलिए, नेक्स्ट।
एक त्रिभुज है और उसकी अंत त्रिज्या दे रखी है, हाँ 4, अंत त्रिज्या का मतलब हो गया ये, उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 34, तो त्रिभुज का परिमाप बता दो। अब भैया बुद्धि तो काम नहीं कर रही है, लेकिन इतना मुझे पता है यार कि अंत त्रिज्या का एक फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस, और ये आप सभी को पता होना चाहिए घर घर में। तो रेडियस अगर आपकी 4 है और आपका क्षेत्रफल आपका 34 है, तो एस आपका कितना हो रहा है, और जो कि अर्ध परिमाप होगा जो कि 17/2 आ रहा है, तो आपका पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। डबल कर दो, आधा परिमाप अगर 17/2 है तो पूरा परिमाप 17 हो गया। अब इसमें भी मत बोलना कि सर नहीं आया, क्योंकि ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ बाह्य त्रिज्या दे रखा होता तो एबीसी अपॉन 4 डेल्टा लगता है कि नहीं बात, तो बस। नेक्स्ट। एक बेईमान दुकानदार के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बेईमान दुकानदार तो बेईमान होता है, उससे ईमानदारी की क्या बात करें हम। लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, दुनिया भर में हल्ला है, 1000 ग्राम की जगह वो कितना देता है, केवल 875 ग्राम ही देता है। लेकिन ये तोल में कर रहा है गड़बड़, यानी कि 5 से काटोगे 200 बार, और 5 से काटोगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 55 25, 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175। लेकिन आपको पता है कि प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 से 8 उल्टा हो जाएगा, और 1/7 गुना 100, तो प्रॉफिट जो आ रहा है वो 14 से ही 2/7 आ रहा है। नेक्स्ट करिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में करवा रहे हो आप, ए और सी मिलकर उसी काम को 18 दिनों में। टोटल फर्क आप मान लो 72, तो 36 दूनी 72, 24 तिया 72 और 18 चौके 72। तीनों मिलकर काम करें तो काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों मिलकर कर रहे हैं, 7 और 2 9, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 9/2 की एफिशिएंसी के साथ काम हो रहा है। तो कितने दिन में करेंगे, तो 72 अपॉन 9/2 यानी कि 16 दिन में करेंगे सर, हमें कोई टेंशन नहीं है, ये लो 16 डेज में करेंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। एट 961 में कौन सी लघुत्तम संख्या जोड़ें कि वह 84 से विभाजित हो जाए। तो भैया कौन सी संख्या जोड़ोगे आप, तो मैं कहता हूँ 84 से विभाजित होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वह संख्या आपकी 4 से भी चला जाए, 7 से भी चला जाए और 3 से भी चला जाए। गलत कह रहा हूँ क्या बताओ, ना बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो, क्या गलत कह रहा हूँ बताओ, बोले कोई गलती नहीं है। अब आप मुझे बताओ, इसमें जोड़ के देखूंगा तभी तो पता चल पाएगा। तो इसका सबसे बढ़िया जुगाड़ क्या करूं, हर संख्या को जोड़ जोड़ कर चेक कर लूं, और ऐसे तो टाइम लग जाएगा। बोले हाँ ये तो हमारी किस्मत है, लेकिन हमें चेक कितने ऑप्शन करने हैं, हमें चेक केवल 3 ऑप्शन करने हैं।
अगर इन तीनों में से कोई मिल गया तो आंसर हो जाएगा, इन तीनों में से कोई नहीं मिला तो ये आंसर हो जाएगा। इसी को तो गणित कहते हैं। चलिए, तो सर आपने अगर जोड़ा है, ये आ रहा है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से है? 9 और 8 17, 17 और 16 33, बिल्कुल है। 7 से है? 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 5, 7 दो 8 56 और 56 और 7 चौके 28। यस, तो आंसर ए ही होगा। कोई व्यक्ति 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना कि 6 महीने में कमाता है। बहुत तगड़ा व्यक्ति है भाई। 8 महीने में उतना व्यय करता है जितना 6 महीने में कमाता है। वह एक वर्ष में 6,000 रुपए की बचत भी तो करता है सर। तो औसत मासिक क्या होगा? कितना गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या मैं कह सकता हूं 8 मंथ का आपका एक्सपेंडिचर 6 महीने की आपकी इनकम के बराबर है। तो इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 3/4 हो गया। तो आपकी सेविंग कितनी है? 1 रेशो, जो कि 6,000 के बराबर है। ठीक है। हाँ, तो आपकी इनकम कितनी है? 24,000, लेकिन ये आपकी वार्षिक इनकम है। तो औसत मासिक इनकम कितनी हो जाएगी? 12 का भाग दे दीजिए आप, 2,000 रुपये। कैसा लगा बताइए? क्वेश्चन कैसा लगा? क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है और आप लोगों ने ये सीखा पहली बार है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट। अठारह सेंटीमीटर भुजा वाले घन के भीतर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। यह एक घन है और इस घन के अंदर एक गोला मैंने डाला है। ओके, मिल जाओ। चलो, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए इसलिए थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। 18 सेंटीमीटर की भुजा है, मस्त। और यही किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के। रेडियस निकल कर आ जाएगी 9। और गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर का क्यूब। 4 पाई 3 × 9 × 9, 81 और 12, 972। नेक्स्ट। सर 9 बजे वाली क्लास होगी। रत्नेश, कोशिश तो पूरी है भाई, ट्रेन चला दें आज। लेकिन समस्या ये, मंदिर भी जाना है। अब डिपेंड करेगा, क्लास लेते हैं, देखते हैं, देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट।
ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये कोरे वाला क्वेश्चन है और सर्दियों में ये क्वेश्चन आता भी है। हाँ, सुबह के कोरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। कार आदमी को पार कर रही है, आदमी चल रहा है, आदमी 3 मिनट तक कार को देखता रहता है। कोहरे के कारण वह केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। तो देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्या कि हाँ, 130 मीटर तक की विजिबिलिटी है। कार की स्पीड आपको निकालनी है, मान लीजिए एक्स स्पीड से चली गई वो, उसको पार करके। हमारा क्या ले गई, दूरी 130 में मान लेता हूँ, दोनों की चालों का रिलेटिव स्पीड में मान लेता हूँ, और टाइम कितना ले रहा है, 3 मिनट को मैं मान लेता हूँ 180 सेकेंड्स। सो बेसिकली यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर भी रहा हूँ तो आप देख लीजिए। अच्छा, आप कुछ छेड़ेंगे भी नहीं ना, तो आप ऐसा करना, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो उसको रहने दो, आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, 13/18 x माइनस का 4 इंटू 5/18, 13/5 प्लस का 4, 33/6, 33/5, 6.6 विल बी योर राइट आंसर। गुड क्वेश्चन। सर 180 कैसे आया? 3 मिनट को आप 180 सेकंड्स लिख सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? हाँ, देखिए मैंने कहीं पढ़ा था, इतना तो मैं लिटरेचर नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन कहीं पढ़ा था मैंने कि धर्म और कर्म में अगर किसी एक को चुनना पड़े, एक कभी समय आ जाए, हाँ, तो भगवान 9:30 तक का इंतजार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा कर्म को चुनिए। हाँ, तो धर्म और कर्म की लड़ाई में जीत हमेशा कर्म की होती है। हाँ, नेक्स्ट, और भगवान भी खुद यही रिकमेंड करते हैं। चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और अलग अलग रूट्स आ जाएं, तो ये देखो क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, ये सिक्स्थ रूट है, आप एलसीएम ले लो 12, तो ये 3 का भाग दोगे 12 में तो 9 की पावर 4, 20 की पावर 3 और 25 की पावर कितना हो जाएगा 2। तो आप ये देखिएगा सही व्यवस्था क्या है। तो भाई देखो, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा तो यही है 9 की पावर 4, नहीं 9 की पावर 4 नहीं है, 9 की पावर 4 तो 81 का स्क्वायर हो जाएगा ना, और क्या, तो ये हो जाएगा 65 61, और 20 का क्यूब तो 8000 हो रहा है। हाँ, तो सबसे बड़ा है ये, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप तीसरा अनुपात निकालते हैं, तो आप क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए, ये आंसर आएगा। अब बात ये है कि ये है क्या, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की पावर भी 4 है और एक्स प्लस वाई की पावर भी 4 है।
बस हो गया काम। नीचे x माइनस वाई का स्क्वायर वाला काट दो, तो 2 पावर माइनस वाले की और 4 पावर प्लस वाले की। नेक्स्ट। ए और बी एक काम को 250 रुपए में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को 5 दिन में, बी उसी काम को अकेले 15 दिनों में, और वे सी की मदद से 3 दिनों में। तो टोटल वर्क हो गया 15, 5 की एफिशिएंसी हो गई 3, 15 का 1 और 3 पंजे 15। ठीक है। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितना मिलेगा? 250 रुपए में क्या लॉटरी लगवा दोगे? तो 1 बराबर 50 रुपया, तो सी को वही मिल रहा है, 3 1 1 ही तो आ रहा है, तो सी को भी एक रेशो ही मिल रहा है 50। मजा आ गया? कर पाए? हाँ। नेक्स्ट। जैसा जैसा कि आप जानते हैं, मैं तो एक बार बताना भूल ही गया, धर्म और कर्म की लड़ाई में कर्म जीतता है ना। हाँ। लेकिन बीवी वाला पैरामीटर तो डाले ही नहीं उसमें, उसके आगे सब हार जाते हैं। चलिए, उसके आगे भगवान की प्रीस नहीं गाती है। अब जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम लोगों को क्यों बचाऊंगा? आर बराबर 3.2 डेसीमीटर, आर बराबर कितना हो जाएगा? 32 सेंटीमीटर। चलिए, अब क्या हो रहा है? सर लंबवर्तीय बेलनाकार छड़ का त्रिज्या दे दी, छड़ को गलाकर 44 घन बनवा दिए, देख लो। तो छड़ को गलाओगे कैसे? बोले पाई आर स्क्वायर, यानी कि 32 × 32। मैंने डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदला है, और एच छड़ की लंबाई निकालनी है, और 8 मैंने घन बना, 8 सेंटीमीटर के 44 घन बना दो, 44 घन बना दो। एक बच्चा, गुरुजी मैम बगल में है। मैम बगल में होगी तो मैं बोलूंगा ये सब है। चलिए, तो पाई की वैल्यू 22/7, 22 से काट दिया मैंने 2, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 से ही 8 चला गया, तो एच बराबर 7 आ गया। नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखो भैया, दूध और पानी की बात कर रहे हो ना आप, और यहाँ भी दूध और पानी की बात हो रही है, 7:3।
तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सर दूध तो सेम है, और सही बात है, क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है तो पानी मिला दिया 1 रेशो। अब 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 9 रेशो बराबर 729 है, तो 1 रेशो की वैल्यू 81 है। कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, यूट्यूब पे इतनी गंदगी हो गई ना भाई, एक टीचर तो कूद कूद के ट्रिक याद करवाता है गाना गा के। 2-4 मैंने शॉर्ट देखे उसके। मैं सोचता हूँ कि भाई मान लो अगर उसने 100-200 शॉर्ट देख लिए या 50 शॉर्ट देख लिए, तो बच्चा गाने की किताब लेकर जाएगा क्या? हाँ, अब कौन सा गाना गाना कौन सा गाएगा वो? अरे देखा था वो एक टीचर ऐसे लुटिया पानी चढ़ा रहा था, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? समान दिशा में धारा की गति इतनी है, v बराबर आपको 13 दे रखा है और धारा की दे रखी है 4, तो आंसर तो आ गया। विपरीत दिशा में स्पीड हो जाएगी 9, 7 घंटे। नेक्स्ट, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, कई बच्चों से तो हिला ही नहीं होगा। 45 सेकंड में बच्चा पढ़े कि संभाले कि क्वेश्चन की लेंथ को नापे कि ऑप्शन देखे, क्या क्या करे बच्चा बताओ? अच्छा एक ही चीज कर सकता है, छोड़ो यार, बहुत आया बड़ा क्वेश्चन। तो बोला गया सर अपनी बचत इतनी है और 50% अपनी पत्नी को दे दिया। देख लो, प्रश्न ने भी दिखा दिया है कि भाई 50% तो तुम्हें अलग से निकाल के रख देना होगा, उसके बाद आप जो भी करना है करिए। कितना हो जाएगा, 42,050। अब शेष राशि को 15 और 13 वर्षों के 2 पुत्रों में विभाजित कर दिया, ठीक है। और इस 18 साल, अभी बताओ 15 वाला 3 साल के लिए और 13 वाला 5 साल के लिए, तो क्या मैं वही वाला केस लगा दूं, 1 प्लस रेट 5% है। बहुत हो गया सर, बहुत हो गया नाटक। आप 21/20 लिख दो इसको बस। तो 21/20 3 साल का पहले वाले बच्चे के लिए, दूसरे वाले बच्चे के लिए 21/20 5 साल का, बराबर करना होगा धन। तो मैं पहले और दूसरे का जो डायरेक्टली अनुपात निकाल पाऊंगा तो ऐसे निकाल दूं, 21 का 441 और 20 का 400, तो 841 जो आ रहा है वो 841, 841 नहीं 42,050 के बराबर है। अब एक बराबर आप समझदार है सब, 50 के बराबर हो जाएगा। तो बी का शेयर कितना है, 20,000। कैसा लगा? एक नंबर क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेशन काम हो गया। सर 3 साल क्या भाई, 15 साल का बच्चा है, 18 साल का होने में 3 साल ही तो लगेंगे, और 13 साल का दूसरा बच्चा है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है भाई, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहा है, क्या करें अब। चलिए नेक्स्ट।
देखो बात ऐसी है कि अगर मैं a को मान लेता हूं 3 + 2√2, बात को समझना, तो आप मुझे बताओ 1/a क्या हो जाएगा? तो 3 - 2√2 नहीं हो जाएगा क्या? ये बता दो आप, स्वयं बताओ स्वयं। बोले बात तो उचित है सर। अगर मैं इसको a का माइनस लिख रहा हूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/a का माइनस? बता दो स्वयं। और अगर आप इसको सही लिख रहे हो तो 1/a³ ये हो गया, तो ये a³ हो गया। आपको यही मान निकालना है। तो अगर a + 1/a बराबर आपका 6 है, अरे गुरुजी गजब कर दिया ये तो a³ + 1/a³ कितना होगा? p³ - का 3p। तो 216 - 18 198। आराम से सोच लो है, यही खेल है बस। ध्यान रखना ये दोबारा से आ सकते हैं क्वेश्चंस पेपर में सारे के सारे। ठीक है, चलिए कैसा लगा सेशन जल्दी से बताइए। प्रमाण बैच जिसने ज्वाइन नहीं किया है, आप रिग्रेट ना करना। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो रिग्रेट मत करना भाई। रिग्रेट मतलब पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो तैयारी कराना मेरा काम है और बढ़िया तैयारी कराना मेरा काम है, और मैं हमेशा से वही काम करता आ रहा हूँ, आप ये जानते हैं। तो जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है मेरे साथ प्रमाण बैच में, तो अवश्य जुड़े। 729 रुपए का ये बैच है, बढ़िया प्रैक्टिस चलती है, सुबह 9 बजे होता है। कल तो संडे है तो हर संडे लाइव मॉक टेस्ट भी होता है। आपको बड़ा मजा आएगा, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर कैसे मेरे साथ प्रमाण बैच में जुड़ेंगे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, एसएससी मैथ्स बाय साहिल खंडेलवाल में आपको सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और साहिल 10 एज ए कोड लगाकर जुड़ना है मेरे साथ। ठीक है, बढ़िया तरीके से। हाँ, और उसके साथ साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा सुप्रीम फाउंडेशन बैच भी चलता है, जहाँ कंप्लीट प्रिपरेशन आप मेरे साथ कर सकते हो। सारी तैयारी मैं करवा रहा हूँ मैथ्स की, और अन्य सब्जेक्ट्स भी आपको मिलेंगी। एसएससी नॉन टेक्निकल में जाकर सब्सक्रिप्शन लेना है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर साहिल 10 लगा देना है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैसा लग रहा है आपको पढ़कर ये बताइए मुझे, और क्वेश्चन लगा कर भी। साथ के साथ में रेगुलर रिवीजन करते रहिए। रैंक मैं शो कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कल CHSL का बुक लॉन्च भी हम करेंगे, जिसमें कि बहुत अच्छी बुक है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको बाकायदा। ठीक है, चलिए तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं, क्लास लेंगे है ना। चलिए बाय बाय।